और ये एक स्टडी में पाया गया है कि 90% जो हार्ट अटैक होते हैं वो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखने वालों में होता है। हम तुरकमान गेट पे हैं, जो कि डॉक्टर राशिद अलवी हैं, जो कि बहुत मशहूर सर्जन हैं, डेंटल सर्जन, और मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। तो डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जो मसूड़ों में जो खून आ जाता है, तो सर उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? जी आतिम साहब, आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल हम देखते हैं अमूमन हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें एक प्रॉब्लम होती है कि वो मसूड़ों से खून आना, ब्रश करते में खून आना, और रात को सो रहे हैं अचानक तो उनके मुंह से खून आने लगता है, या कुछ खाना खाते हैं, कुछ हार्ड बाइट लेते हैं तो उनका जो है खून आना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह जो है बेसिक हमारे ओरल हाइजीन है, क्योंकि हम अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रख पाते। इसकी वजह से जो है हमारे दांतों में जो है गंदगी जमा हो जाती है, और गंदगी की वजह से मसूड़ों में स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग जब मसूड़े स्वेल कर जाते हैं और हम उस पर ब्रश करते हैं तो उससे ब्लीडिंग होती है, और जब ज़्यादा ही वो स्वेल हो जाते हैं तो वो अमूमन अपने आप भी ब्लीड करने शुरू कर देते हैं। अब इसका बेसिक क्या ट्रीटमेंट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले हमको खुद उसको जो है मेंटेन रखना पड़ेगा कि हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन रहे। हमें दो टाइम कम से कम ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में उठने के बाद, और सेकंड जो है रात को हमें सोते वक्त ब्रश करके सोना चाहिए। एक चीज़ और हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, अगरचे आपका चाहे तो रात को सोते वक्त हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करें, तो इससे इंशाल्लाह आपके जो है मसूड़ों की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेंगी। और अगरचे आपको उसमें भी उसके बाद भी आपके प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आपको अपने किसी डेंटल सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी दांतों की सफाई करवा लेनी चाहिए। एक और अमूमन एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जो कि होती है मुंह में बदबू आना। आपने कई बार देखा होगा लोगों को शिकायत होती है कि मुंह से बदबू आ रही है, तो हम इसको किस तरह से सही कर सकते हैं? ये किस वजह से होता है? जी, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। इसके दो वजह होती हैं। एक होती है हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की, पेट की ख़राबी की वजह से, और दूसरी है मेन जो वजह होती है वो मुंह की गंदगी की वजह से ही होती है। जैसा भी हमने पीछे डिस्कस करा कि ब्लीडिंग होती है, जहाँ ब्लीडिंग होती है वहाँ भी बदबू आती है। ये बेसिक जो है हमारे दांतों की ही प्रॉब्लम होती है, अगरचे जो मुँह में गंदगी होती है उसकी वजह से बदबू आती है। और डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम और देखी जाती है बहुत ज़्यादा, जो आजकल जो बच्चे हैं उनके देखे जाते हैं कि जो है उनके दांत बहुत टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल। तो ये किस वजह से होता है कि दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उनके? जी, ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये सब क्योंकि हमारे जो समाज है उसमें एजुकेशन लेवल बहुत कम है। हमें जो है हमारे यहाँ तालीम की कमी होने की वजह से हमें प्रॉपर पता नहीं रहता है कि बच्चों के दांत कब निकल रहे हैं, कब नहीं निकलते, किस एज में निकलते हैं, कब उनको हमें फिल कराना चाहिए, कब उन्हें निकलवा देना चाहिए। अमूमन देखा जाता है जो बच्चों में दांत हैं वो तकरीबन 6 महीने से 9 महीने के बीच में निकलने शुरू हो जाते हैं, और 2.5 साल की उम्र तक, 2 साल की उम्र तक निकलते रहते हैं। उसके बाद जो है ये 2 साल से लेकर हमारा 6 साल का जो पीरियड होता है इस बीच में हमारे दांत नहीं निकलते बच्चों में। और इसमें अमूमन ये जो पीरियड होता है बच्चा अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाता है, ना ही पेरेंट्स उस पर ध्यान दे पाते हैं, जिसकी वजह से मुंह में जो है कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लगने की वजह से जब बच्चे के दर्द होता है और हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और उसे निकलवा देते हैं, तो उसकी वजह से दांतों के जो एक सीक्वेंस होता है दांत निकलने का वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से दांत आगे पीछे निकलते हैं। एक वजह ये होती है। दूसरी वजह जो है एक हेरिडिटी की होती है कि उसमें जैसे कि सपोज़ करो कि मदर और फादर में अगरचे एक का जो साइज़ बड़ा है और एक का टूथ साइज़ बड़ा है, तो दोनों अगर से डिसमैच होने की वजह से दांतों में क्राउडिंग हो जाती है। या तो क्राउडिंग होगी या फिर स्पेसिंग होगी। और डॉक्टर साहब इसी के साथ रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगा कि आजकल बच्चों के बहुत ज़्यादा कीड़ा वगैरह लग जाता है दांतों में, तो उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, और ये इसका कोई उपाय हो कि किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं? जी, बहुत अच्छा है। देखिए अमूमन ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो है प्रॉब्लम रही है कि बच्चों में जो है
दांतों में कीड़ा लगने की, दांत में दर्द होने की, और बच्चे क्योंकि कोऑपरेटिव होते नहीं हैं तो उनका ट्रीटमेंट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सबसे पहले हम इसी चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कीड़ा लगता क्यों है। देखिए होता क्या है, जब हम बच्चा होता है चॉकलेट खाता है, लेज़, कुरकुरे, इस तरह की स्टिकी फूड्स खाता है तो उसमें वो दांतों में फंसे रह जाता है। या दूसरी एक वजह होती है कि बच्चा फीडर लेता है। फीडर लेने के बाद वो सोते में जब फीडर लेता है तो मोस्टली ऊपर के दांतों में जो है दूध चिपका रह जाता है, क्योंकि वो शुगर के साथ होता है तो वो दांतों में चिपक जाता है। जहाँ भी खाना कम से कम 24 से लेकर 48 घंटे तक, चाहे वो किसी भी प्रकार का खाना हो, अगरचे मुंह में फंसा रहता है तो वो वहाँ पर एसिड बनाता है। और एसिड का काम जो होता है वो हर चीज़ को घुलाना होता है, चाहे वो दांत हो या कोई और भी चीज़ हो। तो जब वो दांतों में एसिड बनेगा तो दांतों को घुलाएगा। जब दांत घुलने लगते हैं तो वो गलने लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं कीड़ा लग गया। वैसे कि कोई चलता फिरता कीड़ा नहीं होता है, दांत गलता है, उसको हमने नाम दिया कि कीड़ा लग गया। ये एक वर्ड है कैरिस, कैरिस को हमने बना दिया कीड़ा। अब जब वो कीड़ा लग जाता है तो उसके बाद बच्चों में दर्द होना शुरू होता है। अब इसके आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक तो बच्चों में दोनों टाइम आप ब्रश कराएं, और अगर जब बच्चा छोटा है आप ब्रश नहीं करा सकते हैं तो दूसरा तरीका हमारे पास एक ये होता है कि हम एक बाउल ले लें, उसमें गर्म पानी लें, नमक का, गर्म पानी का नमक का लेकर उसके अंदर कॉटन का कपड़ा डीप करें और उससे जो है बच्चे के दांतों को सोते वक्त साफ़ कर दें। चाहे वो फीडर पी चुका हो या नहीं पीता हो, दोनों कंडीशंस में जो है हमें उसके दांतों को साफ़ रखना चाहिए। पहले सबसे मेन चीज़ ये कि हम उसे ब्रश कराएं। अगर ये ब्रश नहीं कर सकता है तो हमें चाहिए कि हम कॉटन के कपड़े से उसे साफ़ कर दें। डॉक्टर साहब एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या दांतों से हार्ट अटैक का भी कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि अमूमन जो है हम लोग इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारा हार्ट होता है, दिल है, वो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। वो यहाँ से लेकर यहाँ भी जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जाता है और यहाँ से लेकर पूरे बॉडी में जाता है। जब जाएगा तो वापस भी आएगा। सपोज करो हमारा ब्लड यहाँ तक गया तो यहाँ से फिर वापस भी आएगा, और इस लास्ट एंड पॉइंट पर जहाँ कैपिलरीज होती हैं, अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन है तो वो उसको भी अपने साथ लेकर वापस आएगा। अब इसी तरह से जब हम मुंह के अंदर की बात करते हैं, जब हमारे मुंह में अगरचे गंदगी है और उसमें पस पड़ रही है, अगरचे मुंह में गंदगी है तो यकीनन उसमें पस पड़नी है। अगरचे आपके स्वेलिंग है तो भी यकीनन उसमें पस होगी ही। तो जब वो पस को लेकर हमारे हार्ट की तरफ आएगा तो वो 90% चांस होते हैं कि वो हमें हार्ट अटैक के लिए दावत दे। और ये एक स्टडी में पाया गया है कि 90% जो हार्ट अटैक होते हैं वो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखने वालों में होता है। और एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि मुंह के कैंसर के लिए आप कुछ बताएंगे इसके ऊपर कुछ, कि मुंह का कैंसर क्यों होता है और इसको क्या इसकी आजकल बड़ी देखिए, आप हमारी जो आज की जनरेशन है वो जो है एक लत है उसके अंदर, वो है गुटखा खाने की, पान खाने की। तो एक स्टडी है उसके मुताबिक 40% जो ओरल कैंसर होता है वो एक छाली की वजह से होता है, चाहे वो गुटखे के अंदर हो, चाहे वो सुपारी के अंदर हो। आज हम देखते हैं छोटा छोटा सा बच्चे भी होते हैं तो वो शाही सुपारी खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान खा रहा है। तो यही एक 40% रीज़न होता है हमारे ओरल कैंसर का, और हमें चाहिए इनसे बचना चाहिए। और दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं ओरल कैंसर होने के, कि आप जो है कहीं आपने जो है डेंटल हाइजीन को नेगलेक्ट कर रखा है, आपके दांत में कीड़ा लगा, दांत फ्रैक्चर हो गया, उसकी शार्पनेस है, तो उसकी जो शार्पनेस होती है उसकी वजह से जो अगर कट वगैरह कंटिन्यू लगता रहता है तो वो आगे चल के कैंसर में बदल जाता है। लोग जो सिगरेट पीते हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस हैं, बीड़ी पीने वालों के होते हैं, मगर उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है गुटखा खाने वाले और सुपारी खाने वालों में। डॉक्टर साहब आपने इतने सारे क्वेश्चंस का जो हमने आपसे आज क्वेश्चंस पूछा, आपने बहुत ही बेबाकी से इनका जवाब दिया और मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मैं भी आपका थैंक यू करूँगा, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया।